हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन केमिस्ट्री या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये आपके बीएससी, एमएससी या 11th, 12th या 10th सभी जगह देखने को मिलेगा रेडिएशन केमिस्ट्री या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये आपके नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव फिनोमिना होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो रेडिएशन केमिस्ट्री में होता क्या है फ्रेंड्स, रेडिएशन मीन्स होता है एनर्जी लिविंग अ सोर्स। फ्रेंड्स, एक सोर्स होता है जिससे एनर्जी लीव होता है, उसी फिनोमिना को वह कहते हैं हम रेडिएशन। फ्रेंड्स, रेडिएशन केमिस्ट्री में आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे फ्रेंड्स मैटर्स में क्या इफेक्ट, किसका, रेडिएशन का इफेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो इसी को हम देखेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन केमिस्ट्री में। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, थोरियम। फ्रेंड्स, अब आता है एलिमेंट्स के नीचे जो लिखा होता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जो उसे एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं फ्रेंड्स, और एटॉमिक मास को ए से। एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स होता है क्या है, जेड मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑलवेज सेम होता है फ्रेंड्स, ये चेंज नहीं होता। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स, ये चेंज हो सकता है और ये डिपेंड करता है ऑन द न्यूक्लियस। फ्रेंड, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, जो कि एटॉमिक मास उसी लिए डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा क्या, एक एलिमेंट्स में कैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते हैं। अब रेडिएशन आता है फ्रेंड्स, रेडिएशन होता क्या है, तो इसे एक एग्जांपल में समझेंगे कि रेडिएशन होता क्या है। हम पल से समझते हैं। तो हम लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स 12। इसमें क्या होते हैं, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। जबकि ये कार्बन क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेबल होता है। स्टेबल कंडीशन में उसमें 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन होते हैं। बट फ्रेंड, ये तो हो गया स्टेबल और उसके मास हो गए 12, 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन। बट फ्रेंड, जब उसमें क्या, न्यूट्रॉन की क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाती है, या न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, या न्यूट्रॉन 8 हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे C6 और 13 ये उसके आइसोटॉप्स हैं, जिसमें उसका एटॉमिक मास क्या है 13 है और इसमें एटॉमिक मास उसका 14 है। ये क्या होना चाहते हैं फ्रेंड्स, स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, उसमें न्यूट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, उसके न्यूक्लियस में जो उसका मास जो है ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन में। अनस्टेबल है इसीलिए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें देख सकते हैं हम क्या है, 7 न्यूट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन में। सो इट एमिटेड इट विया अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन। तो ये क्या करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन को अपने में से एमिट करते हैं, और इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स बोलते हैं हम एमिशन। और ये टोटल प्रोसेस हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, क्या, रेडियो एक्टिविटी। और जो फ्रेंड्स क्या एमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन या रेस क्या करते हैं, एमिट करते हैं, तो उससे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये है फ्रेंड्स हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट रेडिएशन केमिस्ट्री, जिसमें जो सोर्स से क्या एनर्जी लीव होता है, जैसे एनर्जी में अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस रिलीज होता है, उसे क्या कहते हैं, हम रेडिएशन कहते हैं। और इसी फिनोमिना को रेडिएशन और जो जिस सोर्स से निकलता है उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और टोटल फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपका आता है नोट्स की बारी। अब नोट्स में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आया, व्हाट इज रेडिएशन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी, तो फ्रेंड्स आपको लिखना क्या है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहले फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि रेडिएशन केमिस्ट्री होता क्या है। तो रेडिएशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन मैटर ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। फ्रेंड, सिंपल सा है कि इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन मतलब रेडिएशन के कारण जो केमिकल चेंजेस होते हैं किसमें, मैटर्स में, उसी का स्टडी जिस केमिस्ट्री में करते हैं हम उसे कहते हैं रेडिएशन केमिस्ट्री। वही बोला गया है फ्रेंड्स, रेडिएशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन मैटर ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट में लिखना है आपको, व्हेन हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पासेस थ्रू मैटर इट कॉजेस। जब फ्रेंड्स हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन या रेज जो किससे, मैटर से गुजरते हैं या पास होते हैं, तो उससे क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयोनाइज हो जाता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज में। और फिर आता है आपका
एक्साइटेशन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, जब किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट्स के एनर्जी लेवल में क्या इंक्रीमेंट होता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स नोन एज रेडियोलिसिस, ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स विद रेडिएशन। मतलब फ्रेंड्स जो रेडिएशन होता है उसके अंदर में किसी रिएक्शन को कराना और क्या फ्री रेडिकल मतलब रिजल्ट में लाना, प्रोडक्ट के रूप में फ्री रेडिकल्स लाना, उसी को रेडियोलिसिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन रेडिएशन केमिस्ट्री के बारे में। अब देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, रेडियोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। फ्रेंड्स देखते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन फ्रेंड्स जैसे कि एक एटम है एक्स से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हुआ, ये प्लस चार्ज में क्या फॉर्म्स आयन, मतलब आयन ये फॉर्म किया तो इसे ही कहते हैं आयोनाइजेशन। अब आता है फ्रेंड्स आपका एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में एक एटम है वो क्या एनर्जी को एब्जर्व करके क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन। अब फ्रेंड्स आता है आपका रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे वाटर जो रेडिएशन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, H फ्री रेडिकल्स और OH फ्री रेडिकल्स, तो इसे कहते हैं हम रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। अब आता है फ्रेंड्स आपका रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन, कई सारे फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन बताऊंगा रेडिएशन का, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप लिख सकते हैं, सभी डेफिनेशन सही हैं और फ्रेंड्स इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज रेडिएशन। फ्रेंड्स पहले फर्स्ट डेफिनेशन है आपका, रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अ सोर्स स्पेशली फ्रॉम एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। ये सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहे हैं रेडिएशन एक क्या है, प्रोसेस है, किसका प्रोसेस फ्रेंड्स, एमिशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी निकलने का एक क्या है प्रोसेस है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस फॉर्म में फ्रेंड्स, पार्टिकल्स में भी निकल सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी निकल सकता है। फ्रॉम अ सोर्स स्पेशली फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, मतलब ज़्यादातर फ्रेंड्स जो रेडिएशन दिखता है वो किससे दिखता है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से दिखता है, तो इसी को कहते हैं रेडिएशन। अब सेकेंड डेफिनेशन में आपको लिखना है, रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और मीडियम। सेकेंड डेफिनेशन आपका क्या कहता है, रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एमिशन एंड ट्रांसफर, एनर्जी का क्या हो रहा है निकलना, एमिशन, और ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसी को कह रहे हैं रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और मीडियम। तो यह फ्रेंड्स आपका सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडिएशन का कि रेडिएशन इज द एनर्जी और पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके टू अचीव स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव डीके होना किसके कारण, स्टेबिलिटी पाने के कारण, उसी को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, उसी फिनोमिना को। एग्जांपल के लिए अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन क्या करते हैं, निकलते हैं अपने न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए। यह है थर्ड डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन। अब डेली लाइफ में फ्रेंड्स रेडिएशन को किस प्रकार समझ सकते हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी और एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स। सोर्स में हम जैसे ले लिए फ्रेंड्स सन से क्या आता है, हीट आता है, उसमें कॉस्मिक रेज होते हैं, उसमें प्रोटॉन भरा होता है। प्रोटॉन भी क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का रेडिएशन ही आता है हमारे अर्थ में, तो यही है रेडिएशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। वहाँ से सन से क्या आया, एनर्जी आया किसके, हीट के रूप में, और एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स। अब फ्रेंड्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बेस पे क्या कहता है, रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एनर्जी इनटू द एनवायरमेंट फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज विच में इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब फ्रेंड्स बोल रहे हैं रेडिएशन है एनर्जी एमिशन का एक प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को क्या कहता है, करता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यही है हमारा रेडिएशन। अब आता है फ्रेंड्स आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके भी 2-3 डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फ्रेंड अब थर्ड में आता है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कार्बन जैसे जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट फ्रेंड उसका क्या एटॉमिक मास चेंज हो गया है, उसका आइसोटॉप्स कहलाता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो उसका आइसोटॉप कहलाता है फ्रेंड्स। जब उसका एटॉमिक मास के डिफरेंट होता है तो अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है। वही अनस्टेबल कंडीशन से फ्रेंड्स वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है और अल्फा बीटा गामा रेस को एमिट करता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। अब आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अ मटेरियल और अ सब्सटेंस हैविंग एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। मैंने पहले ही फ्रेंड्स आपको बताया था कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है किसमें, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में। दैट ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ऑटो या सेल्फ एमिट, मतलब फ्रेंड्स उसको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, खुद से स्पॉन्टेनियसली सेल्फली या ऑटोमेटिकली क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। दैट इज अल्फा बीटा और गामा रेस टू अटेन स्टेबिलिटी। खुद को फ्रेंड स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, सेल्फली अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। उसी को क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब सेकंड डेफिनेशन में फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस हुज न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड बिकम्स स्टेबल बाय एमिटिंग रेडिएशन। सिंपल है फ्रेंड्स, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो खुद को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, तो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। तो इसी को कहा है ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस हुज न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड बिकम्स स्टेबल बाय एमिटिंग रेडिएशन। थर्ड डेफिनेशन है फ्रेंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अ मटेरियल दैट गिव्स आउट रेडिएशन ऑन इट्स ओन। मतलब फ्रेंड्स सीधा सिंपल सा बात है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, खुद से ही अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। यही आपका कहलाता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे URCD रूल और कुछ एग्जांपल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। फ्रेंड्स URCD रूल कहता क्या है कि U मीन्स होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस, R मीन्स होता है रिलीजेस रेडिएशन और C मीन्स होता है चेंजेस इनटू न्यू एलिमेंट्स और D मीन्स होता है डीके हैपेंस। मतलब फ्रेंड्स ये चारों अगर जिस एलिमेंट्स में होते हैं, अगर ये चारों कंडीशन उसमें मिलता है तो हमारा कहलाता है क्या, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जैसे कि फ्रेंड्स कार्बन में क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस था, C6 और 14 में क्या था, अनस्टेबल न्यूक्लियस था, वो क्या रेडिएशन को रिलीज़ किया और चेंजेस इनटू न्यू एलिमेंट्स। फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे हम, जब वो बीटा रेडिएशन क्या करता है, देता है, तो चेंजेस इनटू न्यू एलिमेंट्स मतलब वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और डीके हैपेंस, वहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, डीके होता है, मतलब उसकी एनर्जी कम होती है। तो यही है URCD रूल, जिससे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का पता लगाया जाता है। अब कुछ एग्जांपल है फ्रेंड्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, कार्बन 14 मैंने आपको पहले ही बताया था, DK2 नाइट्रोजन 14 मतलब वो नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरेनियम 238 एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, कार्बन 14 जो होता है फ्रेंड्स ये बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। और कोबाल्ट 60 यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, कैंसर के थेरेपी में जो कोबाल्ट 60 ये भी रेडिएशन पे ही क्या करता है, वर्क करता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में। आप नेक्स्ट देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, फिर ये अब आपका लास्ट बचा है फ्रेंड्स रेडियो एक्टिविटी। पहले हमने देखा रेडिएशन क्या होता है, फिर समझा कि रेडिएशन केमिस्ट्री क्या होता है, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फिर रेडियो एक्टिविटी। पहले फ्रेंड्स रेडिएशन में क्या होता है कि जिस सोर्स से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, वही फिनोमिना हमारा कहलाता है रेडिएशन। और जिस सोर्स से फ्रेंड्स क्या एनर्जी या अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, उसे ही कहते हैं हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब टोटल प्रोसेस को फ्रेंड्स हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो उसी को लिखना है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कार्बन 6 और 12 और कार्बन 6 और 13, कार्बन 6 और 14, ये है उसके रेडियो आइसोटॉप्स। अंडरगोज डिकम्पोजिशन और डीके बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन रेस टू गेट स्टेबल। मतलब फ्रेंड्स बोला गया है कि रेडिएशन इज अ फिनोमिना इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो आइसोटॉप्स अंडरगोज डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन मतलब फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो टूटते हैं अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस से, क्या होते हैं टूटते हैं, डीके होते हैं, अपने एनर्जी में क्या फ्रेंड्स लॉसेस होता है बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन या रेस। वही है फ्रेंड्स रेडिएशन या रेस, वही एनर्जी है टू गेट स्टेबल। खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या एमिशन करते हैं रेडिएशन का या रेस का, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और एक डेफिनेशन है फ्रेंड्स जैसे कि रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। फ्रेंड्स सिंपल सा बोला गया है कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से क्या स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार या फिर खुद से फ्रेंड्स बिना किसी के हेल्प से क्या एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी फिनोमिना को कहा गया है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन केमिस्ट्री। एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है 92 एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स 238। ये इसका अनस्टेबल कंडीशन में 238 होता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स वो एमिट करता है और एक
अनदर एलिमेंट्स में चेंज होता है, जैसे कि थोरियम 90 और 234। तो ये हो गया एक रेडियो एक्टिविटी, पूरा ये प्रोसेस हो गया रेडियो एक्टिविटी, और ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये हमारा हो गया रेडिएशन। फ्रेंड्स अब यहाँ बोला क्या गया है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच द न्यूक्लियस अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन एंड एमिट्स अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन। सिंपल सा है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिना है इन विच द न्यूक्लियस अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन या डीके। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये डिकम्पोज हुआ, क्या हुआ, चेंज हुआ अपने खुद के न्यूक्लियस से। एक ये है पेरेंट्स न्यूक्लियस, ये है उसका डॉटर फ्रेंड्स, इससे और एक क्या एक न्यूक्लियस ऑब्टेंड हुआ, तो इसी को बोला गया है डिसइंटीग्रेशन एंड एमिट्स अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन। और यहाँ से क्या निकला फ्रेंड्स, अल्फा पार्टिकल्स जो रेडिएशन के रूप में निकला। अब आता है फ्रेंड्स लास्ट हमारा है रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस इक्वल टू स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डीके विद रेडिएशन एमिशन। सिंपल सा उसी को फ्रेंड्स फिर से बताया है कि स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डीके विद रेडिएशन एमिशन, मतलब रेडिएशन का क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है बाय स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डीके, मतलब कि लगातार और सेल्फली ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। तो इसी को फ्रेंड्स कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, इसी फिनोमिना को कहते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये है आपका आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर, जिसमें आज मैंने आपको बताया व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन केमिस्ट्री क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। अगला लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन और अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल से गामा रेज या गामा रेडिएशन, उसके बारे में देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और किस प्रकार से डीके होते हैं उसके बारे में समझेंगे। और ये है फ्रेंड्स आज का हमारा पहला लेक्चर, ये कंप्लीट होता है यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।